हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछले कल वाले व्लॉग में आपने देखा था हम गए थे पीजीआई और वहाँ हॉस्पिटल से जैसे ही निकले और सीधा गए हम 26 की जो सब्जी मार्केट है वहाँ सब्जी मंडी है। ये है चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, वहाँ जा रहे हैं और आपको मैं यहाँ पर रियल आवाज में भी सुनाऊंगी यहाँ का जो माहौल रहता है कैसा रहता है। तो सब्जी लेने के लिए यहाँ हम चले गए हैं। आज मॉर्निंग टाइम हुई थी अच्छी खासी बारिश, तो यहाँ कीचड़ स्मेल पूछिए मत, जो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। पर एक बात है, यहाँ की सब्जी मिलेगी बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है यहाँ पर, और कोई भी सब्जी ले लीजिए अच्छी मिलती है। प्राइस की अगर मैं बात करूं, अगर हम इकट्ठी सब्जी लें थोक में तो ही हमें थोड़ी कम पैसे में मिलेगी, सस्ती मिलेगी। पर जब हम केजी या 2 केजी लेंगे तो उसी प्राइस पर मिलती है। पर चलिए, हमने सोचा थोड़ी फ्रेश मिलेगी ले लेंगे। और साथ में हमारे पड़ोसिए भी हैं, उन्होंने भी बोला हमने भी कुछ एक लेना है सामान, तो चले गए हम सब्जी मंडी। और यहाँ देख रहे हैं आप, एक से बढ़कर एक सब्जी है बिल्कुल ताज़ा। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये है चंडीगढ़ की सबसे है। तो यहाँ पर मैंने 4 सब्जियां ली थी, एक करेला, घिया, भिंडी और पड़ोल लिए थे। हमारी पहाड़ी भाषा में पड़ोल बोला जाता है, जो लंबे लंबे होते हैं, वो लिए थे। और इसके बावजूद मैंने प्याज भी लिए थे। बाकी जो हमारे साथ हैं इन्होंने भी कुछ एक सामान लिए थे। यहाँ पर मैं यहाँ का आपको माहौल दिखाऊंगी कैसा रहता है, बिल्कुल चहल पहल वाला। तो आपने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, यहाँ पर सब्जी लेने जाना मतलब एक जंग लड़ने जाना, धक्का मुक्की। आज तो बारिश थी, इसी वजह से थोड़ा कम रश था। आगे पीछे हम जाते हैं इससे भी ज्यादा रश होता है। और आखिर हम पहुंच गए अपनी गाड़ी में। उसके बाद सीधा घर, और जो हमारे पड़ोसिए रहते हैं उनके यहाँ पर है आज कीर्तन। इन्होंने यहाँ पर जप के लिए पंडित बिठाए हैं, तो यहाँ लगा है कीर्तन। सारी आर्मी की फैमिली हम बैठी हैं और आपको मैं यहाँ पर सुनाऊंगी कुछ एक भजन कीर्तन। Ah
इसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग टाइम, 5:45 बजे का टाइम है। हस्बैंड जी इस टाइम नहाकर आए हैं, बाहर डाल रहे थे टॉवल। और यहाँ का देखिए माहौल लगी है जमाजम बारिश, अभी थोड़ी सी रुकी है। और जब मैं जगी थी सुबह 5 बजे के करीब तो अच्छी खासी यहाँ बारिश हो रही थी और हर एक तीसरे दिन बारिश हो रही है। तो मैंने वीडियो वैसे बनाना अभी ही शुरू की, पर इससे पहले मैंने कुछ एक काम निपटाए हैं थोड़े बहुत, जैसे थोड़ी बहुत बेड वगैरह बनाना, थोड़ा बहुत सामान अरेंज करना, घर को थोड़ा बहुत समेटना, क्योंकि पिछला कल हमारा पूरा निकला था पीजीआई हॉस्पिटल में। उसके बाद सब्जी मंडी चले गए थे, उसके बाद हम कीर्तन में चले गए थे और लेट रात को पहुंचे हम और आकर के सीधा चले गए थे बेड पर। और इस टाइम मेरी तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पड़ोल की सब्जी। आटा गूंद कर मैंने इससे पहले रख दिया है और अभी मैं सब्जी कट कर रही हूँ। आज हस्बैंड जी निकलेंगे 6:45 बजे घर से, उनको जाना होता है कॉलेज, जो यहाँ चंडीगढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनमें जाना होता है। वो जाते हैं, जैसे कि आपको पता मेरे हस्बैंड जी एनसीसी में हैं, तो वो कॉलेज में जाते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है इनको, 6:45 बजे घर से निकलना है। तो सुबह सुबह इतनी भूख तो होती नहीं है, पर फिर वो ना लेट पहुंचते हैं रात को 5 बजे, तो पूरा दिन तो भूखा रहा नहीं जाता। तो मैं इनको लंच बॉक्स दे देती हूँ। यहाँ पर मैं तैयारी करूँगी फटाफट से खाना बनाने की। जल्दी ही जग गई थी मैं और यहाँ पर पड़ोल कट कर रही हूँ। ये ना हमारे पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। वैसे ये बहुत लंबे होते हैं, कम से कम बाजू के बराबर इनकी लेंथ होती है। पर जिस टाइम उन्होंने सब्जी वाले ने मेरे को दिए तो तोड़ कर दिए एकदम से, और मैंने रात को ही धुलकर इनको रख दिया था फ्रिज में। और अभी मैंने इनको फट से निकाला और कट करना कर दिया है शुरू। ना तो इनका छिलका उतारा और ना ही इनका बीज, इतने सॉफ्ट हैं, ऐसे लग रहा है अभी बेल से उतार कर लाए हैं, इतने ताजे और सॉफ्ट हैं। तो कोई जरूरत नहीं है इसके छिलके भी निकालने की, ना तो बीज, और सिर्फ मेरे को कट करना है। बाकी सारी सब्जी मैंने रात को ही धुलकर फ्रिज में भर दी थी। अब करते हैं तड़के की तैयारी। सिंपली तड़का लगेगा और सिर्फ प्याज के बीच में मैंने एक मिर्ची भी कट कर ली है। सरसों का ऑयल डाला है, इसमें ऐड करूंगी मैं सूखा धनिया, कभी कभी मैं जीरा भी ऐड करती हूँ। और इसके बाद जाएगा प्याज हल्का हल्का ब्राउन करेंगे और सिंपल वाली सब्जी बनेगी। फ्रेंड्स, पिछले कल हमने सब्जी मंडी में भी टमाटर का प्राइस पूछा, 70 रुपए केजी और कई जगह 80 रुपए केजी भी बता रहे थे। सब्जी मंडी की मैं बात कर रही हूँ, तो टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं। और दूसरी बात, बरसात के मौसम के टमाटर ना खाने में एक भरोसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ जीव जंतु निकल ही आते हैं, आप समझ गए होंगे। वैसे हम लाए हैं, पिछले कल ही लाए थे यहाँ शॉप से, और अभी टाइम हुआ है, देख सकते हैं आप 10 मिनट के करीब बचा है 7 बजने को, और हस्बैंड जी निकल गए हैं ड्यूटी पर। मैंने इनको फटाफट से लंच डाला, चपाती बनाई और अभी ये निकल गए हैं। देखिए नीचे इन्होंने गेट खोला
और निकालेंगे गाड़ी जैसे इन्होंने बाहर निकाली और आप देख रहे हैं सड़क में कैसे पानी भरा हुआ है। इतने टाइम में इनकी कॉल भी आ गई कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, सीधा गेट में बंद नहीं कर रहा हूँ और नीचे आकर गेट बंद करके जा। और फटाफट से मैं फिर नीचे गई गेट बंद करने के लिए, क्योंकि जब इन्होंने ना सड़क में गाड़ी निकाल दी और सड़क में है पानी, नीचे जैसे ही उतरेंगे इनके जूते हो जाएंगे गिल्ले। तो इसी रीजन से मैं नीचे गई हूँ अभी गेट बंद करने के लिए और इस टाइम मैं ऊपर आ रही हूँ। अब फिर से बारिश शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं जब मैं नीचे गेट बंद करने गई थी फिर से झमाझम बारिश। आज आधी रात को बारिश लगी थी, पिछले कल भी बारिश थी। आजकल यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। जीरकपुर की एक खासियत है, भले ही आधा घंटा बारिश हो और यहाँ पर पानी अच्छा खासा भर जाता है। वापस आते ही फिर से मैंने चपाती बनाना शुरू कर दी है दोबारा। अभी बारी है बच्चों की कॉलेज जाने की। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट नहीं खाई क्योंकि अभी 6:45 बजे भूख नहीं होती है बिल्कुल भी। इन्होंने बोला मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, तो मैंने इनको लंच बॉक्स डाल दिया है। तो लंच बॉक्स लेकर ये गए हैं। अगर ये कोई 8:30 बजे घर से निकले तो ये खाना खाकर ही निकलते हैं। उस टाइम भूख लग जाती है, खा लेते हैं, भले 2 चपाती खाएं, पर इस टाइम भूख नहीं होती है 6:30 पौने 7 बजे बिल्कुल भी। और अभी मैं लगाऊंगी बच्चों के लिए खाना। बच्चे मेरे निकलते हैं 8:30 बजे के करीब, तो चपाती लगाऊंगी, इनके लिए लंच बॉक्स भी दूंगी। दीक्षांत लंच बॉक्स लेकर नहीं जाता है, सिर्फ प्रिंस ही लेकर जाता है लंच बॉक्स। तो इनको मैं साथ में प्रिंस को लंच बॉक्स भी पैक करूंगी, साथ में खाने को भी दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से लगाई है चपाती। और पिछला कल भी हमारा पूरा हॉस्पिटल में निकला, शुक्रवार वाला दिन भी हमारा हॉस्पिटल में निकला और इसके बीच मेरे को एक दिन मिला था। उस दिन मैंने पूरे कपड़े मतलब पूरी जो डीप वाली क्लीनिंग होती है वो की थी। आजकल थोड़ा ना बिजी शेड्यूल चल रहा है और फिर मैंने पूरे जब चपाती मेरी पक गई है उसके बाद शेल्फ काउंटर मैंने साफ किया। और अब बारी आई गई है चाय बनाने की। बच्चों की आज की स्पेशली डिमांड है कि मम्मा आज हमें चाय चाहिए तो चाहिए, और मेरा भी मन कर रखा है। बाहर लगी है बारिश, आजकल ना हमारी चाय नहीं बन रही है और आज मन किया तो मैंने चाय रख दी है। 2 इलायची ऐड की है, इलायची की चाय पीते हैं इस टाइम हम, खासकर गर्मियों के टाइम में। अगर सर्दियों के टाइम हो तो अदरक की चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ बॉईल हो गई है मेरी कड़क वाली चाय और इसमें मैंने ऐड किया है दूध। इसको बॉईल करेंगे अच्छे जैसे, और जब ना ज़्यादा दिन बाद चाय पीने तो बहुत टेस्ट आता है इसमें। और इतना मन कर रखा था, शक्कर ही हम ऐड करते हैं, आजकल शक्कर की चाय पीने लगे हैं। और यहाँ पर चाय बना ली है, अब लगाऊंगी मैं प्लेट खाने की और मैं भी बच्चों के साथ खाना खा लूँगी। जैसे ही मैं प्लेट लगे लगाने तो प्रिंस ने सीधा बोल दिया मैं परोल की सब्जी नहीं खाऊंगा मम्मा, मेरे को नहीं खानी है, मेरे को प्लेट नहीं लगाना। तो ये प्लेट सिर्फ मेरे लिए और दीक्षांत के लिए लगी है। प्रिंस ने अपने लिए दूध लिया था, उसमें शक्कर डाला, साथ में चपाती और इसमें लगाया घी, उसके साथ उसने खाना खाया। मेरा बच्चा बहुत शौक से खाता है दूध में शक्कर डालकर और चपाती में घी लगाकर। ये प्लेट लगी है मेरी और दीक्षांत की, हमने अपना खाना एंजॉय किया। और इसके बाद बारी आ चुकी है बर्तन क्लीन करने की। अब होगी मेरी क्लीनिंग और फटाफट से सबसे पहले तो मैंने जूठन हटाई बर्तनों की। इसके बाद पोछा लगाकर धुलूंगी, मतलब पूरा जो विम लिक्विड है उससे धुलूंगी। पहले तो हमेशा मैं जूठन हटाती हूँ, जो बेसिक सिंक है इसको क्लीन करती हूँ और हाथों हाथ ही बर्तन धुलती हूँ। इसके बाद मेरी क्लीनिंग शुरू हो जाती है। बच्चे इस टाइम कॉलेज चले गए हैं, सीधा इन्होंने ब्रेकफास्ट की और इसके बाद सीधा कॉलेज जाते हैं। और इसके बाद सीधा मेरी ना किचन का ही काम शुरू होता है। बाकी मैं जैसे झाड़ू हो गया पोछा नहीं करती, जैसे कोई घर से निकलता है ना उसके तुरंत बाद झाड़ू पोछा करना अच्छा भी नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें जो है ध्यान रखने योग्य ही होती हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिमनी भी क्लीन की। धूल मिट्टी आती रहती है तो चिमनी के ऊपर ना शीशा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ में शेल्फ काउंटर, पिछले कल अच्छा खासा खाना बना था जब मैं पीजीआई खाना लेकर गई थी,
तो पीछे जो टाइल्स है इसको भी मैंने आज तसल्ली से क्लीन किया बढ़िया जैसे। और पूरा शेल्फ काउंटर जहाँ बर्तन धुले हैं ये वाला हिस्सा पूरा क्लीन होगा। साथ में घड़ा भी पानी का मैं मॉर्निंग टाइम दोबारा फिर भरती हूँ। और लास्ट में किचन को चमका दिया है, आप देख रहे हैं किचन की मैंने पूरे की क्लीनिंग कर दी है। ब्रेकफास्ट का निपट गया है, लंच सभी को चला गया है, अब मेरे को टेंशन नहीं है। मेरा किचन जो है ना अच्छे खासे टाइम के लिए ये चमचमाता रहेगा। और क्लीनिंग किचन की फिलहाल हो चुकी है। अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की। ये वाला एरिया जो है ना इस टाइम ही क्लीन होता है क्योंकि मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट होती है। और यहाँ पर कभी कभी प्रिंस भी पढ़ने बैठता है, आप देख रहे हैं लैपटॉप है प्रिंस का। और इसको भी खाना खाने के बाद जिस टाइम मैं किचन क्लीन करती हूँ उसी टाइम मैं डाइनिंग टेबल भी क्लीन करती हूँ। अब बारी आ चुकी है बच्चों के रूम की। और यहाँ पर मैं बेड झाड़ूंगी, अच्छे से झाड़ कर बनाऊंगी। जब मैं मॉर्निंग टाइम जगी थी उस टाइम जगते ही सबसे पहले मैंने अपना बेड अरेंज किया था, बढ़िया जैसे बनाया सोफ़ा। और बाहर वाले रूम का मैंने बोला ना अर्ली मॉर्निंग जगते मैंने कुछ एक कर दिया है काम डस्टिंग का, जैसे सामान इधर उधर जो फैला होता है उसको रखना। घर के अंदर भले जितनी मर्जी सफाई हो पर हमारा बेड अच्छे से डेकोरेट ना हो तो घर ना बिखरा बिखरा लगता है। बस बच्चों का बचा था बेड क्योंकि उस टाइम बच्चे सोए थे तो उनका बेड भी मैंने बढ़िया जैसे डेकोरेट कर दिया है। और आज मेरे को ना काम पड़ा, देखिए क्या काम पड़ा वो मैं बताती हूँ आपको ना। ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट दिख रहे होंगे। जब मैं बच्चों के रूम में गई ये पता नहीं ये काला काला क्या मला हुआ था। जैसे उन्होंने जहां जहां पांव रखे वहां वहां पूरा फर्श काला हुआ पड़ा था। जहां तक मेरे को शक है हस्बैंड जी ने की यहाँ पर दिया बाती, और या तो ऊपर से मेरे को लगता है जो बाती होती है वो गिरी नीचे काली वाली की क्या किसी के पाँव में लगी और पूरे फर्श में फैली। ये यहाँ तक तो आप देख रहे हैं बाथरूम तक गई और थोड़ा थोड़ा लिविंग रूम में भी है। मैं अपने किचन में ही उलझी हुई थी और मैंने इस टाइम ही देखा तो सबसे पहले मैंने यही काम निपटाया। बैठकर पोछा लगाया क्योंकि ये स्टैंडिंग से साफ होने वाली जगह नहीं है तो मैंने पोछा लिया और बैठकर जहाँ जहाँ काल्ख लगी हुई है डीप वाली क्लीनिंग रगड़ रगड़ कर की। जिस टाइम हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मेरे को दीक्षांत ने ये न्यूज़ दे दी थी कि मम्मा अंदर ब्लैक एंड वाइट बन गया। मैंने बोला क्या बना है ब्लैक एंड वाइट? बोला हमारे रूम में जाकर देखना। मैं बोला मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं किचन का निपटा लूँ। तो ऐसा ऐसा भी कुछ होता है, ये हमारा ही काम है। ये जो हम मम्मियाँ बैठी होती है ना पीछे हाउस वाइफ, बस उसका ही काम है ये पूरी सफाई करना। तो आपसे बातें करते करते ना मैंने पूरा अंदर वाला रूम भी अपना क्लीनिंग कर दिया। अब पहुंच गई हूँ लिविंग रूम में। ये पूरी चेयर इधर उधर हटा करके पूरा क्लीन करना है और लास्ट काम है मेरा बस पोछे का। बहुत जल्दी फ्री हो गई थी आज मैं, बस 9:45 बजे के करीब मेरे को लगता मैं फ्री हो गई थी। जल्दी काम अपना खत्म हो जाए ना एक मन में खुशी और एक पॉजिटिव वाइब होती है। एक तो घर क्लीन होता है, जल्दी काम खत्म हो जाए, कुछ एक टाइम अपने लिए भी मिलता है। हम जो गृहिणियाँ होती हैं हमारे लिए फ्री टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता। पर अभी बच्चे चले गए हैं, उनका लंच हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गई है, हस्बैंड जी ड्यूटी पर चले गए हैं और मैंने भी अपनी ड्यूटी लगभग निपटा ही दी है। अब मेरे को काम पड़ने वाला है इवनिंग टाइम। 4 बजे से मेरी इवनिंग टाइम की रूटीन शुरू होती है। पर अभी जो है ना मैंने अपना घर चमका दिया है और आप देख रहे हैं अभी पहुंच चुकी हूँ मैं किचन में। और इसके बाद जाऊंगी मैं बाहर वाले रूम में। पूरे मेरे डेली लगी जाता है, मैं जैसे आज पोछा लगा रही हूँ मैं दिमाग में सोचूंगी कि कल मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, आज तो मैंने बढ़िया साफ कर दिया। बस कल जैसा ही आएगा ये टाइम ऐसे लगेगा नहीं सामने सामने लगा देती हूँ। तो कुछ ऐसा है मेरे अंदर, वो मेरे को भी पता नहीं क्यों है। और यहाँ पर पूरा पोछा मैंने किया है क्लीन। जो मैटे हैं उनको बिछा दूंगी, साथ साथ में पोछा सूख भी जाता है क्योंकि फैन वगैरह चले होते हैं और गर्मी भी तो अच्छी खासी है। और इसके बाद मैं फाइनली लुक आपको अपने घर का दिखाऊंगी। जो मैंने 9:45 बजे के घर टाइम ही अपना घर चमका दिया है। और यहाँ पर देखिए पूरा घर लास्ट में आप देख रहे हैं। ये जो सुकून है ना हम गृहिणियों को
मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब ऐसा घर मिले जो बिल्कुल बना दिया हो जल्दी जल्दी से, अभी मॉर्निंग टाइम ही समझो, और क्योंकि पूरा दिन भर जब ना हमारे घर के अंदर बिखेरा होता है तो दिमाग में एक स्ट्रेस बना रहता है, और काम भी तो पूरा दिन भर खत्म नहीं होता, और हम मेंटली भी बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं जब हम घर से यहाँ पूरा हमारा बिखेरा घर के अंदर का खत्म ना हो। तो इस प्रकार जो है मैं अपनी रूटीन सुबह की चलाती हूँ, और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग में। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।